पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, मेरा प्रश्न यह है कि कभी अनजाने में हमारे द्वारा मुनियों की निंदा हो जाती है, तो उसका प्रायश्चित हम किस तरह से कर सकते हैं? देखो, ऐसा है, सर्वप्रथम तो हम मुनि का मूल्य समझे। मुनि महाराज की जो मुद्रा होती है वो तीर्थंकर जिनराज की मुद्रा होती है। हमारा कितना भी मुनि राज से परिचय हो जाए, किंतु अपनी मर्यादा को नहीं भूलना चाहिए। सामान्यतः वो सूक्ति चरितार्थ देखी जाती है, अति परिचयात अवज्ञा। ज्यादा परिचय होने से अवज्ञा होती है, अपमान होता है, मुनि की बात का उल्लंघन होता है। ये सब होने से तीव्र कर्म का आश्रम बंद हो सकता है। कभी कभी तो भक्ति की अति में ऐसा भी बोल देते हैं श्रावक, महाराज कितने खराब है, कुछ लेता ही नहीं है, बताओ ले तो लो महाराज। क्या उनका भाव तो बाहर करा लेगा, मगर शब्द तो देखो कितने खराब है। ऐसा धोखे से भी बोलो तो जब समझ में आए अपनी निंदा करा करो और उन मुनिराज से क्षमा याचना करो, प्रायश्चित की याचना करो। वो प्रायश्चित दे ना दे बात कर, अपना तो प्रयास करना चाहिए। धोखे में भी अभिनय नहीं होना चाहिए। मुनि मुद्रा की महिमा ही निराली होती है। अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान भी यदि किसी को प्राप्त होता है तो मुनि महाराज को होता है। आचार्य उपाध्याय भी, कितने भी जाति लब्ध पहुंचे हुए आचार्य उपाध्याय हो, ध्यान की अवस्था तो मुनि अवस्था में ही संभव है। जब वो संग का संपूर्ण विकल्प का त्याग करके और अपने ध्यान में लीन होते, पूरे संग की व्यवस्था को भूल जाते, उपाध्याय परमेष्टि पठन पाठन की बात भूल करके अपने आत्मा को विषय बनाते हैं, वीतराग अवस्था को प्राप्त करते हैं, तब केवल ज्ञान उपलब्ध हो सकता है, तब मोक्ष उपलब्ध हो सकता है। इसलिए मुनि महाराज के संपर्क में आने से कल्याण निश्चित होता है। हम मुनि बने, साधु बने अथवा न बने, संतोषी अवश्य बन जाते हैं। ये देखा भी गया है और आप कभी बार देखोगे भी आगे। लिए पवन जी चांदवाड़ को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी जिज्ञासा का समाधान प्राप्त करें। ये मंडल विधान जो मानते हैं उसमें रंगोली जो उपयोग आती है, उस रंगोली का क्या करना चाहिए? बाद में वो रंगोली हमारे यहाँ गली में फेंक देते हैं, उस पे गंदे लोग पांव रखते निकलते हैं, उसकी पूजा अपन बड़े भाव से करते हैं, 8 दिन तक नाचते गाते हैं, पूजा करते हैं और बाद में वो ऐसी गली में पटक देते हैं जिसका हिसाब नहीं। ऐसा है, व्यवस्थाएं करने वाले सीमित लोग रहते और काम बढ़ाने वाले बहुत लोग होते हैं, कम से कम सामाजिक क्षेत्रों में, मंदिर आदि में। आपने रंगोली के लिए पूछा है मंडल विधान में, यद्यपि वो चढ़ाई द्रव्य नहीं, वो तो एक मंदिर में अनुष्ठान का आकर्षण बढ़ाने के लिए कोई चावल रख करके, कोई अनाज का उपयोग आचरण करते हैं उसका, और कोई रंगोली से भी मंडल वगैरह बनाते। यदि किसी के पैर पड़ जाते तो वे समझता कोई बड़ी बात तो नहीं, किंतु उसमें भी भावना जुड़ी है।
तो समझदारों को इसी गली में नाली में नहीं फेंकना चाहिए, उचित स्थान पर गमला आदि में कहीं पर उसको डाल करके उसका स्थान उसको व्यवस्थित करना चाहिए। गंदोदक का तो पहले बता दिया, उसके तो गमले आदि में लोग विसर्जन करके सुखा देते हैं। और कोई तो सुना ये भी है कि वो एक दो कपड़े रखते गमछे वगैरह, उसको करके सुखा देते, सूख जाता अपने आप है। इसलिए गंदोदक एक पवित्र वस्तु है, गंदोदक और रंगोली एक नहीं है, दोनों अंदर है। फिर भी नाली वगैरह में गली में फेंकना उचित नहीं। अब रंगोली में जैसे विधान वगैरह जैसे चक्र वगैरह और अपन जैसे मंत्र बोल के भी उस पे अपन श्रीफल वगैरह चढ़ाते हैं। देखो अब इसका तो अंत नहीं होता, कपड़ा भी होता और व्यवस्था होती, तख्त भी देती, इन तख्त का उपयोग करते। मैंने बोल तो दिया, वो चढ़ाई द्रव्य भी नहीं, कोई पूजनीय वस्तु भी नहीं, मगर ठीक है भावना जुड़ी है तो पेरे में डालना ठीक नहीं है, इतना समझे आप लोग। महाराज जी नमोस्तु, मेरा नाम प्रीति चावड़ा, मैं हार्डवेयर से। महाराज जी नमोकार मंत्र का जाप करते हैं या माला फेरते हैं, तो महाराज जी जैसे घर पे फेरते तो उसका क्या प्रभाव रहता है, उपवन में फेरते तो उसका क्या प्रभाव रहता है, किसी पर्वत पे फेरते तो उसका क्या प्रभाव रहता है, और किसी जिन मंदिर के अन्य मंदिर के मूर्ति के सामने फेरते हैं, अरिहंत परमेश्वरी की मूर्ति के सामने फेरते उसका क्या प्रभाव रहता है। महाराज जी एक इंद्री जल का ही, एक इंद्री जीव और एक प्रश्न करो, दो दूसरा प्रश्न चालू करो। आचार्य समर्थ स्वामी ने रत्न कंडक श्राप का 4 ग्रंथ के अंतर्गत सामयिक व्रत का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। सामयिक के स्थान को लेकर उन्होंने कहा है, एकांते सामयिकम द्रव्या छिबूरिस वस्तु चा चेताले सुवचा सामयिकम। इसका मतलब यह है कि हमारा मन अनादि से चंचल है और बाहर थोड़ा भी कुछ संकेत मिलता, आहट मिल जाती तो और वह चंचलता बढ़ जाती है और हम चाहते एकाग्रता। इसलिए जितना एकांत स्थान होगा उतनी अधिक विशुद्धि बढ़ेगी। घर में भी रमोकार मंत्र की जाप करते, माला फेरते हैं तो घर में तो अनेक प्रकार के विषय रहते हैं, मन चला ही जाएगा। कहीं नासिका का विषय मिल जाएगा, कभी रसना का विषय मिलेगा, कभी चक्षु का विषय मिल जाएगा, कभी कर्ण का मिल जाएगा, स्पर्शन का मिल जाएगा। इसलिए वहां जो लाभ मिलेगा अल्प लाभ मिलेगा। भाई मंदिर वगैरह में जाएंगे तो वहां भगवान का अवलंबन होगा कि वहां भी शोरगुल हो सकता है। बगीचे में जाएंगे तो कुछ शांत वातावरण हो सकता है, ताकि वातावरण की शीतलता आदि भी अपने एकाग्रता में सहयोगी हो सकती है, सामायिक आदि में। जंगल में जाएंगे वहां और एकांत मिलेगा, नदी किनारे और अलग लगता है। तो क्षेत्र का प्रभाव तो होता है, मगर हमको ये सा आपको अनुपात नहीं बता सकते कि कहां कितने प्रतिशत मिलता है। ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है, आप कौन से स्थान को पसंद करती है। यहाँ तो निर्व्यक क्षेपेशु का है, मन व्याकुल ना विक्षिप्त ना हो, ऐसा एकांत स्थान का चयन करो। और दूसरा साधक का अपना भी अभ्यास पर निर्भर करता है। कोई के अभ्यास अच्छा है फिर भी सामायिक कर सकता है। मुनि बड़ा उपसर्ग होने पर भी, प्रेसे होने पर भी दृढ़ रहते हैं। यशोधर मुनि महाराज सांप गले में पड़ा रहा, सुकुशल मुनि महाराज शेरनी खा रही है, सुकुमार मुनि महाराज सियालनी खा रही है। आत्मा के ध्यान में लीन, बाहर क्या हो रहा है पता नहीं। परिसाद विज्ञान दर्शन रोधनी जायते ध्यान योगी ने कर्मणा मासु निजरा।
परिचय उपसर्ग आदि के बहाने ही नहीं उनको। इसलिए वो व्यक्ति के ऊपर भी निर्भर करता है, स्थान भी निर्भर करता है, और बाकी जानकारी आप ग्रंथ के माध्यम से ले लेना। तो महाराज जी ठगना नीच को बंद करें, ठगना नीच को बंद करें, इसका अर्थ समझना था। बहुत अच्छा व्याख्यान किया है। तो पाठशाला के ठा से ठगना नीच को बंद करें। देखो बाहर में दुनिया को ठग लेते हैं, सुनो, वो तो हमको भी दिखाई देता, दुनिया को दिखाई देता है, उसको तो हम त्याग करना बड़ा आसानी कर भी सकते हैं, अपने को ठगते वो नहीं दिखाई देता। अभी मैं आपसे कहता हूं आजीवन रात के पानी का त्याग आपको करना है, पर से मना कर दोगे नहीं होगा महाराज, नहीं पक्का है। मगर अभी की यात्रा करने जाओ और गाड़ी रास्ते पंचर हो जाए, पानी पीने न मिले, क्या होगा? कहां से आया? अब शक्ति नहीं है, आपने ये तो ठगना है। दान के लिए गए आपसे, आपको 1 लाख रुपए का दान करना है, गुंजाइश नहीं है। और जब कोई सांसारिक आवश्यकता पड़ जाती है, 10 लाख का प्रबंध हो जाएगा अभियान, होगा नहीं होगा? कोई सेठ जी है, मंदिर बनवाना है, 10 लाख का दान करो, बिल्कुल नहीं करेंगे। और मान लो क्यों नहीं करोगे, पुराना देना कर्ज है, फिर क्या? कोई मकान था 90 लाख का था, 40 लाख में मिल रहा है, पता पड़ गया व्यवस्था कहां से 40 लाख की, कहां से आए 40 लाख? ये ठगना है, निच को ये करते आ रहा है। इसलिए शक्ति तस त्याग तपसी का 16 करण भावना में तीर्थंकर बनने के लिए ये भी आवश्यक है, शक्ति से त्याग करो, तपस्या करो, अधिक भी नहीं करो और कम भी नहीं करो। यदि ऐसा करोगे तो ठगे जाओगे, अधिक कर लोगे तो संकलेश होगा, और कम करोगे तो अपने आप के साथ ठगना होगा, धोखा होगा। अपनी शक्ति को समझो और त्याग तपस्या आदि में अपने जीवन का सदुपयोग करो, यही कहना है। ऐसा परमो धर्म की जय। दिनवाणी के जान से सूझे लोकालो